हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ लीगल मैगज़िम्स पढ़ेंगे जो आईपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़िम्स हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं जुडिशरी एपीयूज़ के एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट भी हैं एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, लॉज के लिए। लॉ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लगभग उनमें इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मैगज़िम है हमारी एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया, मीन्स द एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। मीन्स जब तक कोई भी एक्ट एक गिल्टी इंटेंशन के साथ नहीं किया जाएगा वो एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, मतलब दैट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। नेक्स्ट मैक्सिम है एक्टर्स में in vitro factus non est mens actus, means an act done by me against my will is not my act, means जो एक्ट विल के मेरी विल के अगेंस्ट किया जाएगा वो एक्ट नहीं होगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये बात सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी बोलती है। नेक्स्ट है क्राइम ट्रैस पर्सोनम, मीन्स द क्राइम कैरीज द पर्सन, सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, मीन्स लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफल। ये बिहार जुडिशरी का भी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मीन्स ये लीगल मैगज़ाइन डायरेक्टली नहीं थी, इसकी डेफिनेशंस थी कि ट्रिफल ऑफेंसेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस। सेक्शन 95 के अंदर आईपीसी का सेक्शन 95 इसकी बात करता है। नेक्स्ट है डॉली इनकैपेस। डॉली इनकैपेस का मतलब है इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब एक इन्फेंट पर्सन और एक चाइल्ड जो और इंसाउंड पर्सन भी जो इनकैपेबल है ये समझने के लिए कि क्या राइट है और क्या सही रॉन्ग है। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इस चीज़ को कहता है। सेक्शन 82 आईपीसी बोलता है कि एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस एंड कैन नॉट बी चार्ज फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है। सो मीन तो उसका ये मैगज़ाइन है डॉली इनकैपेक्स। नेक्स्ट है डॉली कैपेक्स। डॉली कैपेक्स का मीन होता है कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी बताता है। सेक्शन 83 ये बताता है कि 7 ईयर से अबव और 12 ईयर से बिलो जो भी चाइल्ड है और जो कैपेबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो उसने क्राइम किया है दैट इज़ रॉन्ग और ही नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंसेस, तो डॉली कैपेक्स मैगज़ाइन में तो वो चाइल्ड जो होगा वो पनिश्ड होगा, चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट लॉज। सेक्शन 83 आईपीसी इस मैगज़ाइन की ऑरिजिन है। नेक्स्ट है इग्नोरेंशिया फैक्ट एग्जीक्यूटेड और इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी इस बारे में बात करता है, मतलब डायरेक्टली ये कहते हैं कि लॉ का इग्नोरेंस एक्सक्यूजेबल नहीं है। आप नहीं कह सकते कोई भी ऑफेंस है क्राइम करने के बाद कि आपको तो पता ही नहीं था कि ये एक ऑफेंस है। सो फैक्ट का एक इग्नोरेंस या ना पता होना एक एक्सक्यूज हो सकता है, बट लॉ का इग्नोरेंस एक एक्सक्यूज कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नेसेसिटियास नॉन हैबिट लेगम, मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉ। सेक्शन 81 आईपीसी ये बात बताता है। एक सेक्शन 81 आईपीसी बेसिकली नेसेसिटी के बारे में बताता है कि जब नेसेसिटी हो तो आप ऑफेंस कर सकते हैं, मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेक्स्ट है फ्यूरियस फ्यूरर स्यू प्यूनियर, मीन्स अ मैड मैन इज बेस्ट पनिश्ड बाई हिज ओन मैडनेस, मीन्स एक इंसेन पर्सन है, एक मैड पर्सन है, उसको यही नहीं पता कि वो जो ऑफेंस कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है उसका रिजल्ट क्या है, तो आप उसको पनिश नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी अपनी मैडनेस से पनिश्ड है। नेक्स्ट है फ्यूरियोसिस न्यूला वॉलेंटेस ईस्ट, मीन्स अ मैड मैन हैज़ नो विल। एक मैडमैन अपनी की कोई भी विल नहीं होती बिकॉज ही इज अ इंसेन पर्सन, यू डोंट नो एंड डोंट अंडरस्टैंड द एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। नेक्स्ट है फ्यूरियोसिस एब्सेंटिस लोको ईस्ट, मीन्स अ मैड मैन इज लाइक वन हु इज एब्सेंट, मीन्स बेसिकली तीनों मैगज़ाइन जो कि मैडमैन से यानी इंसेन और इडियट पर्सन से रिलेटेड हैं, सेक्शन 84 आईपीसी में है। इडियट, इंसेन और मैड, इन तीनों का अलग अलग डेफिनेशन, मतलब डम किसे कहते हैं, मैड किसे कहते हैं, इंसेन किसे कहते हैं और इडियट किसे कहते हैं। दीज थ्री आर डिफरेंट, ठीक है, दीज थ्री आर डिफरेंट वर्ड्स एंड दे डिफाइन डिफरेंट पर्सन। सो सेक्शन 84 से रिलेटेड हैं ये तीनों मैगज़ाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैगज़ाइन है क्वी पैसेट एब्रिस ल्यूशियट
sobrious means let him sin when drunk be punished when sober means सेक्शन 86 आईपीसी बात करता है बेसिकली वॉलंटियरी ड्रंकनेस की, मतलब अगर आपने विलफुली ड्रंक किया है तो आप एक ग्राउंड नहीं ले सकते, डिफेंस नहीं ले सकते इस चीज़ का कि आप आउट ऑफ लिमिट ड्रंक थे, इस वजह से आपसे ऑफेंस हो गया। मीन्स वो पर्सन जिसने ऑफेंस ड्रंकनेस में किया, लेकिन वो पनिश तब होगा जब वो सोबर होगा। नेक्स्ट है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये तो बहुत फेमस है। सेक्शन 87 लेकर 93 आईपीसी इसके बारे में बात करता है। इसका मतलब है वन हु कंसेंट्स सफर्स नो इंजरी, मतलब अगर आपने कंसेंट दे रखी है, अपनी कंसेंट दी है किसी चीज़ के लिए और उससे आपको कोई इंजरी हो जाए तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में या कहीं पर भी नहीं जा सकते। लाइक बॉक्सिंग हो गई या क्रिकेट हो गया, तो इन चीज़ों में अगर आपको बॉल लगने से या ड्यूरिंग गेम आपको कोई भी इंजरी हो जाती है तो आप उसके अगेंस्ट कहीं पे भी लीगल रेमेडी के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज यहाँ पे वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की मैक्साइम आ जाती है। नेक्स्ट है रेस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स लेट द प्रिंसिपल आंसर। सो सेक्शन 154 एंड 155 आईपीसी के बारे में बात करता है और बेसिकली ये एक एजेंसी है, मतलब मास्टर सर्वेंट जब हम प्रिंसिपल टॉट में पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये आता है। वहाँ के 2 एग्जाम है, उनमें से एक है ये रेस्पोंडेंट सुपीरियर। सो ये थी कुछ एग्जाम्स आईपीसी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सो आई होप आपको ये सभी समझ में आई होंगी एंड इन सभी को लर्न कर लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।